जानकी जी आचार्य हैं। आचार्य की कृपा करुणा से ही शरणागति सफल होती है। आचार्य कृपा न हो, गुरु कृपा न हो तो शरणागति सार्थक नहीं होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस पवित्र परंपरा के संत हैं, उस परंपरा का नाम है श्री संप्रदाय। क्या नाम है? श्री संप्रदाय। हम लोगों की परंपरा क्या है? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय का मतलब होता है श्री जानकी जी के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय। इसकी आचार्य ही श्री जानकी जी हैं। परंपरा में कहा गया है ये बात, ये भाव कहा गया है, परम व्योमनि स्थितो रामः पुंडरीकायते क्षणः सेवया परया जुष्टम जानक्यै तारकम ददौ। त्रिपाद विभूति नित्य साकेत में श्री रघुनाथ जी ने सेवा समर्पण पर रीझ कर श्री किशोरी जी को, जानकी जी को अपना मूल मंत्र प्रदान किया। सेवया परया जुष्टम जानक्यै तारकम ददौ। जानकी जी को तारक दिया। अब राम जी ने सेवा से प्रसन्न होकर जानकी जी को दिया। जानकी जी ने किसको दिया? तो जानकी जी के सबसे अधिक लाडले हैं श्री हनुमान जी। जानकी जी ने हनुमान जी को दिया। वहां तो न सृष्टि है न प्रलय है, वो तो नित्य भगवान का धाम है, सनातन धाम है। और ब्रह्मांडों में उत्पत्ति पालन संहार की क्रियाएं होती रहती हैं। वहां महाप्रलय भी नहीं है। यहाँ इस ब्रह्मांड में भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी। पर ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार कर नहीं पा रहे थे। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया, किशोरी जी ने हनुमान जी को आदेश दिया, आप नित्य साकेत से ब्रह्मा जी के निकट जाएं और ब्रह्मा जी को श्री राम तारक का उपदेश प्रदान करें। तो श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम तारक का उपदेश ब्रह्मा जी को किया। ब्रह्मा जी ने श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का अनुसंधान करके ही अपने मुखारविंद से वेदों को प्रकट किया। इतिहास पुराण सब प्रकट हुए। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। सबका मूल मंत्र प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने अत्यंत कृपापूर्वक यह मंत्र अपने प्रिय पुत्र और शिष्य वशिष्ठ जी को प्रदान किया। वशिष्ठ जी को ही क्यों दिया? क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्रों में वशिष्ठ जी सबसे श्रेष्ठ हैं। प्राणाद वशिष्ठ संयज्ञे, ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि में ब्रह्मा जी के प्राणों से वशिष्ठ हैं। जैसे देह में प्राण ही मुख्य होते हैं, ऐसी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में भगवान वशिष्ठ मुख्य हैं। वशिष्ठ को ही दीक्षा क्यों दी? वशिष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? वशिष्ठ शब्द का अर्थ है जो अपनी अंतरिंद्रिय, अपनी ज्ञानेंद्रिय और अपनी कर्मेंद्रियों का निग्रह करते हुए
परमार्थ परतत्व का चिंतन करता हो उसे वशिष्ठ कहते हैं। अंतरिंद्रिय क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतरिंद्रिय है। ज्ञानेन्द्रिय ये सब आँख नाक कान ये सब ज्ञानेन्द्रिय हैं। हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। कुल मिला के कितने हो गए? 14। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण, 14 हो गए। ये 14 को निगृहीत करके अपने वश में करके जो निरंतर भगवान का चिंतन करे उसे वशिष्ठ कहते हैं। इसका मतलब है अजितेंद्रिय व्यक्ति दीक्षा का अधिकारी नहीं है, वशिष्ठ ही दीक्षा का अधिकारी। इसलिए पहले वशिष्ठत्व प्राप्त करो तब शिष्यत्व प्राप्त करो। तो अपने पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ उन्होंने वशिष्ठ को माना और वशिष्ठ जी को प्रिय माना, इसलिए वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने अपने पौत्र पराशर जी को यह मंत्र प्रदान किया। पराशर जी ने यह मंत्र श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी ने इसी श्री राम तारक षडक्षर मंत्रराज का आश्रय लेकर वेदों के 4 विभाग किए, इतिहास और पुराण की रचना की। श्री व्यास जी ने यह मंत्र अत्यंत कृपापूर्वक अपने पुत्र सर्वभूत हृदय परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। यहाँ तक परंपरा पौराणिक है और इसके आगे भी एक ऋषि पौराणिक परंपरा के ऋषि हैं, श्री बोधायन महर्षि। श्री बोधायन महर्षि को ये मंत्र श्री सुखदेव जी ने प्रदान किया। मिथिला में जो आज भी स्थान है बोधायन सर, महर्षि बोधायन जिनका संप्रदाय का नाम श्री पुरुषोत्तमाचार्य हुआ त्रिदंड संन्यास लेने पर, श्री सुखदेव जी ने इन्हें संन्यास दीक्षा दी और इनका नाम रखा स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य बोधायनाचार्य जी। बोधायनस्तु तच्छिष्यः, बोधायन महर्षि सुखदेव जी के शिष्य हुए और बोधायन जी से फिर परंपरा में चलकर श्री राघवानंदाचार्य जी तक ये मंत्र आया और श्री राघवानंदाचार्य जी वशिष्ठावतार हैं। उनके शिष्य यति सम्राट भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हुए, जिनके संबंध में प्रसिद्ध है श्री रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। स्वयं राम जी ही रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट हुए। उन रामानंदाचार्य जी ने इस मंत्र को लेकर इसका झरा भंडारा कर दिया। झरा भंडारा जानते हैं? जिसमें चिट्ठी न हो, जितने आ जाओ सबको जिमाया जाए, कोई संख्या कोई गणना निश्चित न हो, उसको झरा कहते हैं हमारे यहाँ संतों में। आपने घोषणा की सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिण सदा, सभी जीव शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी हैं। आपने मनुष्यों में सबको तो वैष्णवी संस्कार दिया ही, सभी वर्णों को दिया। आपके 12 प्रधान शिष्यों में चर्मकार कुल में उत्पन्न श्री रैदास जी महाराज भी थे। आपके 12 शिष्यों में जाट कुल में उत्पन्न श्री धन्ना जाट भी थे। आपके 12 शिष्यों में सैन कुल में नापित कुल में उत्पन्न श्री सेना नाई जी भी थे। आपके 12 शिष्यों में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न श्री पीपाजी महाराज भी थे। कितने हो गए हैं? श्री रैदास जी, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी और श्री पीपाजी, और 5वें हैं श्री कबीरदास जी। जुलाहे कुल में इनका पालन पोषण हुआ था। अब और कितने मिलाएंगे तो 12 होंगे। 7 शिष्य उनके त्रिदंडी सन्यासी हुए।
श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी, ये सब ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुए। स्वामी श्री अनंतानंदाचार्य जी ब्रह्मा जी के अंशावतार, श्री स्वामी सुखानंदाचार्य जी महाराज भगवान शिव के अंशावतार, श्री सुरसुरानंदाचार्य जी देवर्षि नारद जी के अंशावतार, श्री गालवानंदाचार्य जी सुखदेव जी के अंशावतार, श्री भावानंदाचार्य जी जनक जी के अंशावतार, श्री योगानंदाचार्य जी श्री कपिल जी के अंशावतार, श्री नरहरियानंदाचार्य जी महाराज सनकादिकों के अंशावतार, और श्री सेन जी पितामह भीष्म के स्वरूप हैं, श्री धन्ना जाट जी महाभागवत बलि के अंशावतार हैं, और श्री प्रहलाद जी कबीरदास जी के स्वरूप हैं, श्री मनु जी महाराज पीपा जी के स्वरूप में प्रकट हुए। और कौन रह गए हैं? रैदास जी, साक्षात धर्मराज यमराज ही रैदास जी के रूप में आए। ये 12 महाभागवत स्वयंभूर नारद शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास कृभयम द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञात्वामृतमश्नुते।